हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का डे 19, जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस नंबर 7 और जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि जो इससे पहले वाले सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं, हमने पढ़ लिए हैं। सभी की वीडियो बना दी गई है, सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया गया है, यानी डे वाइज आप सर्च भी कर सकते हैं और आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर और भी बेहतरीन चीजें करवाई जा रही हैं, जैसे डेली यूजेज सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग। आप उन चीजों को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और गाइज आप ना वीडियो पे पूरा बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कहीं ना कहीं आप घर बैठे ही बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं बिना 1 रुपए खर्च करे। और आजकल यूट्यूब वगैरह से बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखी जा सकती है, तो आप इजिली पर्टिकुलर वीडियो देखिए और कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। आप पूरी प्लेलिस्ट पे विजिट कर कर डे वाइज देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आप डे 1 से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हमारे साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है वो 60 डेज का है लगभग। और आपको हो सके 1-2 वीडियो फालतू या फिर कम हो सकते हैं, लेकिन पूरा 60 डेज का क्लास चलेगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को फर्स्ट डे से देखिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अब जो हम टेंस करने वाले हैं, हम अभी इसमें करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर करेंगे पास्ट परफेक्ट और फिर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तीनों बिल्कुल सेम है। जैसे इसमें आ रहा है पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है। इससे नेक्स्ट वाले में आएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, और उसके अगले में होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखिए, इसकी जो पहचान होती है उसमें वाक्य के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ए है और ई है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कार्य जो हुआ तो पास्ट में था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी जारी है। तो ऐसे टेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस का यूज। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी हैज और हैव। तो आपको पता है कि हैज कहाँ आता है और हैव कहाँ आता है, क्योंकि मैंने टू हैव में सब चीज आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो हैज आता है आपका ही, शी, इट और नेम के साथ, और जो हैव है वो आता है यू, वी, दे और टू नेम्स के साथ। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम खेल चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ, तुम आ चुके हो, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। तो ये जितने भी सेंटेंस जो बन रहे हैं जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं आ रहे हैं, तो ये सारे टेंसेस कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला है उसमें हम देख लेते हैं। आपको पता है कि मैं 4 तरीके के सेंटेंस आपको बताता हूँ, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम चारों को बहुत डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानेंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में भी फॉर्मूला पुट करना होता है। ठीक है, जैसे अलजेब्रा वाले में आपने देखा हुआ सभी में फॉर्मूले का काम होता है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक फॉर्मूले के थ्रू ही चलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें फॉर्मूला जो है इसका सिंपल का सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, देखो जितने भी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत जल्दी एक वर्ब की भी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, जिसके थ्रू आपको वर्ब मिला करेंगे। हो सके वो सैटरडे संडे मिले, क्योंकि अभी रेगुलर वीडियोस अपलोड करना बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियोस आपको रेगुलर मिल रही है। ठीक है, एक तो ये डेली रूट, ये आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और एक आपका जो वर्ड मीनिंग, टेंसेस, वर्ड मीनिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, डेली यूजेस सेंटेंस, उसकी वीडियो आपको रेगुलर मिलती है 7 बजे। ठीक है, तो सारी चीजें एक साथ करवाना बहुत इम्पॉसिबल सा वर्क है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव का बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव देख लीजिए, हैज पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यानी हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको करना है क्या है, इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप फॉर्मूला बोल पाएंगे उतने ही अच्छे से आपको टेंसेस भी बोलने में बनेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आपको याद करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है, और तब तक बोलना है जब तक आपको बढ़िया तरीके से बोलना ना आ जाए। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो देखिए, अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। जैसे इसमें देखो सिंपल बना रखा है, सबसे पहले मैं खेल चुका हूं,
फिर नेगेटिव मैं नहीं खेल चुका हूँ, फिर इंटेरोगेटिव क्या मैं खेल चुका हूँ, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ। तो देखो सिंपल सा है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर से मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ, बस आपको क्या ऐड कर देना है, कर देंगे। चलिए अब देखो हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें हम जैसे फॉर्मूले में पढ़ा था ना, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही करना है यहाँ पर, ठीक है। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल चुका तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ऐसे बनता। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा और प्लेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड। और नेक्स्ट वाला है लास्ट वाला, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं, हैव आई नॉट प्लेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बताता हूं। जैसे मैंने बोला मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूं, आई हैव नॉट प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूं, हैव आई प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं, हैव आई नॉट प्लेड। मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूं, आई हैव नॉट स्पोकन, क्या मैं बोल चुका हूं, हैव आई स्पोकन, क्या मैं नहीं बोल चुका हूं, हैव आई नॉट स्पोकन। इसी तरीके से मैं मदद कर चुका हूं, आई हैव हेल्प्ड, मैं मदद नहीं कर चुका हूं, आई हैव नॉट हेल्प्ड, क्या मैं मदद कर चुका हूं, हैव आई हेल्प्ड, क्या मैं मदद नहीं कर चुका हूं, हैव आई नॉट हेल्प्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस अब मैं जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आपको, सिंपल के सेंटेंस करवाऊंगा 10, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10 और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10, ठीक है। तो हम इनकी प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल की, ठीक है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड, हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन, तुम लोग सोच चुके हो, यू हैव थॉट, वह गा चुकी है, शी हैज संग, लड़के दौड़ चुके हैं, द बॉयज हैव रन, राम खेल चुका है, राम हैज प्लेड, आप लोग पढ़ा चुके हैं, यू हैव टॉट, वे खाना पका चुके हैं, दे हैव कुक्ड फूड, मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड। अब हमने सिंपल का कर लिया, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। तो गाइस सिंपल हमने कर लिया था, अब करेंगे नेगेटिव की। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन, तुम नहीं पढ़ चुके हो, यू हैव नॉट रेड, हम नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट गॉन, तुम लोग नहीं सोच चुके हो, यू हैव नॉट थॉट, वह नहीं गा चुका है, ही हैज नॉट संग, लड़की नहीं दौड़ चुकी है, द गर्ल इज नॉट रन, द गर्ल हैज नॉट रन, राम नहीं खेल चुका है, राम हैज नॉट प्लेड, आप लोग नहीं पढ़ा चुके हो, यू हैव नॉट टॉट, वे खाना नहीं पका चुके हैं, दे हैव नॉट कुक्ड फूड, मैं नहीं पढ़ चुका हूं, आई हैव नॉट रेड। आगे अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की, ठीक है। क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन, क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रेड, क्या हम जा चुके हैं, हैव वी गॉन, क्या तुम लोग सोच चुके हो, हैव यू थॉट, क्या वह गा चुका है, हैज ही संग, क्या लड़के दौड़ चुके हैं, हैव द बॉयज रन, क्या राम खेल चुका है, हैज राम प्लेड, क्या आप लोग पढ़ा चुके हैं, हैव यू टॉट, क्या वे खाना पका चुके हैं, हैव दे कुक्ड फूड, क्या मैं पढ़ चुका हूं, हैव आई रेड। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। अभी तक हमने सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव कर लिया, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखिए यहाँ पर दिखा रखा है सबसे पहले, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, हैव आई नॉट रेड, क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो, हैव यू नॉट रेड, क्या हम नहीं जा चुके हैं, हैव वी नॉट गॉन, क्या तुम लोग नहीं सोच चुके हो, हैव यू नॉट थॉट, क्या वह नहीं गा चुका है, हैव ही नॉट संग, क्या लड़के नहीं दौड़ चुके हैं, हैव द बॉयज नॉट रन, क्या राम नहीं खेल चुका है, हैज राम नॉट प्लेड, क्या आप लोग नहीं पढ़ा चुके हो, हैव यू नॉट टॉट, क्या वे खाना नहीं पका चुके हैं, हैव दे नॉट कुक्ड फूड, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, हैव आई नॉट रेड। तो गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की और बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, आपको सिखाता रहूं। तो अब मैं जैसे प्रैक्टिस करवाता आता हूं हर बार, वैसे ही आज भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू बी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर टू हैव, देन मैं आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए उनको पता लग गया होगा किस तरीके से अपन को प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। अब हम प्रैक्टिस करेंगे टू हैव की। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम। अब हम प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले, मैंने खेला, आई प्लेड, मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले, क्या मैंने नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा, विल आई नॉट बी प्लेइंग, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, हैव आई नॉट प्लेड। तो गाइस जैसे अभी आपको मैंने प्रैक्टिस करके बताया ना, आपको बिल्कुल घर बैठे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपको स्टोरीज वाली बुक रीड करनी है और आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। आपको कुछ बेसिक वर्ड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। तो सारी चीजें अभी आपको इस चैनल के द्वारा करवाई जाएंगी और आप घर पे ही बैठे कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।